सुंदरकांड पढ़ने के। कितने? बोलो कितने? पहला लाभ क्या? जो भी सुंदरकांड का पाठ करता है उसे पहला लाभ मिलता है, संकट में फंसा हो तो वह निकल आता है। अच्छा, सुंदरकांड में किसी को निकाला? हाँ, किसको? हनुमान जी ने विभीषण जी को निकाला। विभीषण जी ने अपने मुंह से स्वयं कहा, जिमि दसिन निमहो जीभ बिचारी। हनुमान जी, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती वैसे हम रहते हैं। हनुमान जी बोले, चिंता मत करो, तुम दांतों के बीच में जीभ बनकर जैसे फंसे हुए हो, अब डॉक्टर आ गया है, दांतों को एक एक करके उखाड़ेगा। हाँ, कुछ ही देर में डॉक्टर आने वाले हैं, एक भी दांत नहीं बचेगा। अच्छा, कई बार देखना तुम जीभ को, जीभ बड़ी कोमल होती है, दांत बड़े कठोर, और हमेशा जीभ दांतों का सपोर्ट करती है। खाने का अन्न दांतों में फंस जाए तो जीभ तब तक शांत नहीं बैठती जब तक निकल नहीं जाता। लेकिन दांत इतने खराब होते हैं कि अगर खाने के बीच में जीभ आ जाए तो वो बिल्कुल भी दया नहीं करते, तुरंत कट पड़ाते। विभीषण जी बोले, यही हाल हमारा है, हम इन राक्षसों का बड़ा सपोर्ट करते हैं, रावण का, राक्षसों का, लेकिन इन्हें जब भी मौका मिलता है तुरंत काटते हैं। हनुमान जी बोले, चिंता मत करो विभीषण, परेशान न हो, दांत जरूर काटते हैं, लेकिन जब कभी दांत दर्द करता है तो ये जीभ ही डॉक्टर के पास जाकर बताती है कि ये किनारे वाला है, खतरनाक। और डॉक्टर फिर क्या करता है, संसी से पकड़ के उखाड़ कर फेंक देता है। अब तुम चिंता मत करो, डॉक्टर आने वाले हैं। बोले, कौन? बोले, राम जी जैसे डॉक्टर आने वाले हैं जो लंका में रहने वाले राक्षस रूपी दांतों को उखाड़ते हैं। ये संकटों से हनुमान जी बचाते हैं। क्यों बचाते? क्योंकि हनुमान जी ही स्वयं संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे मत बरनिया। हनुमान जी का परिचय क्या? संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान द्रोला। हनुमान जी का परिचय। तो आपने सर्वेश से पूछा सुंदरकांड से पढ़ने के क्या लाभ? पहला लाभ, संकटों से बच जाओ, संकट से बच जाओ, निकल आओ। दूसरा लाभ, संकट से बचने के साथ साथ सुंदरकांड का जो नियमित पाठ करता है उसके घर में कैसी भी प्रेत बाधा हो, सुंदरकांड के हवन करने से और पाठ करने से वो प्रेत बाधा भाग जाती है। अच्छा, प्रेत बाधा क्यों भगी? क्योंकि हनुमान जी महाराज का नाम ही ऐसा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह हनुमान जी का परिचय है। जो भी सुंदरकांड का पाठ करेगा माई बाप, उसके घर पर प्रेत बाधा नहीं रहेगी। ये सुंदरकांड का दूसरा लाभ है। तीसरा लाभ सुनिए, किसी का आत्मबल बहुत कमजोर हो गया हो, कॉन्फिडेंस लेवल, और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहता हो, आत्मबल को बढ़ाना चाहता हो। हम व्यासपीठ से बोल रहे हैं, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। माई बाप, कोई बच्चा बहुत आत्मबल से कमजोर हो, आत्मबल उसका बहुत जीरो हो गया हो, ऐसे आदमी को सुंदरकांड पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी सुंदरकांड में हनुमान जी अपने वानरों के भरोसे को बढ़ाते हैं कि तुम चिंता मत करो, कोई नहीं लंका जा रहा, हम लंका जाएंगे। जो सबसे विचित्र काम, कठिन काम था, लंका उसकी, सिक्योरिटी उसकी, चला करके हनुमान जी आ गए। वो हनुमान जी ने करके बतलाया है, इसी सुंदरकांड में किया है। तो अगर आत्मबल को बढ़ाना हो, कॉन्फिडेंस लेवल को बड़ा करना हो, तो सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। चौथा लाभ, अगर किसी को रोग बहुत परेशान कर रहा हो, दवा काम इसका सुंदरकांड करो, तब हनुमान जी क्या करेंगे?
लाभ होगा। सर्वेश जी आपने पूछा सुंदर कांड के लाभ क्या है? अनंत लाभ है। पांचवा लाभ और सुनिए, क्योंकि पांचवा कांड है तो पांच लाभ बताएंगे। पांचवा लाभ, अगर आप सुंदर कांड नित्य पढ़ते हैं, कुछ मिले ना मिले, हनुमान जी को जैसे लंका में भक्ति मिल गई, तुम्हें भारत में भी भक्ति माता प्राप्त हो जाए।